बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बियोलॉजी। लर्निंग आउटकम्स इन दिस लेक्चर लर्नर्स लर्न्स अबाउट इंट्रोडक्शन टू टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बियोलॉजी, व्हाई डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज्ड इन सेल बियोलॉजी, different types of techniques including number 1 staining, number 2 cell fractionation, number 3 tissue culture, number 4 chromatography, number 5 electrophoresis and number 6 micrometry. So first of all हम introduction study करते हैं. One of the most important concept in biology is that the basic unit of structure and function in living organisms is the cell. biology में एक बहुत अहम concept ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट जो है वो सेल होता है एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ. और सेल जो है वो सबसे छोटा यूनिट होता है जिसमें लाइफ की तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं. सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और सेल जो है वो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है यानी इनकी पूरी बॉडी जो है वो सेल्स से मिलकर बनती है. अब हम स्टडी करते हैं टेक्निक्स इन सेल बियोलॉजी. वेरियस टेक्निक्स हैव बीन यूज्ड इफ द फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर टू बी स्टडीड. बहुत सारी टेक्निक हैं जिनको स्टडी किया जाता है अगर सेल के जो पार्ट्स होते हैं या सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, अगर उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करना हो तो इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है. The most common techniques are number 1 differential staining, number 2 centrifugation, number 3 tissue culture, number 4 chromatography, number 5 electrophoresis and number 6 micrometry. तो इन तमाम टेक्निक्स के बारे में हम जो है स्टडी करेंगे. कुछ टेक्निक्स के बारे में हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे एंड बाकी टेक्निक्स के बारे में हम इस लेक्चर के पार्ट 2 में स्टडी करेंगे. सो हम अब स्टडी करते हैं स्टेनिंग. मोस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर आर ट्रांसपेरेंट, सो स्टेनिंग इज़ मोस्ट कॉमन मेथड फॉर ऑब्टेनिंग कंट्रास्ट बिटवीन डिफरेंट स्ट्रक्चर. बहुत सारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं यानी जो जिनको हम आसानी से नहीं देख सकते. तो ऐसे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को जो है उन पर स्टेनिंग अप्लाई की जाती है यानी उन पर जो है डिफरेंट कलर या डाई अप्लाई की जाती है ताकि उनमें और जो डिफरेंट और पार्ट्स होते हैं उनके दरमियान एक कंट्रास्ट डिवेलप किया जा सके. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग स्पेसिमेन फॉर एग्जामिनेशन अंडर द माइक्रोस्कोप विद अ डाई. स्टेनिंग एक ऐसी बायोलॉजिकल टेक्निक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को सबसे पहले ट्रीट किया जाता है स्टेन के साथ, यानी सबसे पहले उस पर जो है स्टेन अप्लाई की जाती है एंड देन जो है उस बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाता है. दिस मेक सर्टन स्ट्रक्चर विजिबल विदाउट इफेक्टिंग अदर्स. तो स्टेनिंग जो है इसकी मदद से जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो विजिबल हो जाते हैं एंड जो है स्टेनिंग जो है दूसरे स्ट्रक्चर को मुतासिर नहीं करती. डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स स्टेन डिफरेंटली बाय डिफरेंट स्टेन. डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं इन पर डिफरेंट स्टेन्स जो है वो अप्लाई की जाती हैं. अब यहाँ पे आप लोगों को टेबल दिखाया गया है, डिफरेंट स्टेन हैं जिनका फाइनल कलर बताया गया है एंड ये स्टेन जो है कौन से स्ट्रक्चर्स के लिए सूटेबल होती हैं वो बताया गया है इस टेबल में. नेक्स्ट टेक्निक हम स्टडी करते हैं सेल फ्रैक्शनेशन. डिवाइडिंग द सेल इनटू इट्स पार्ट और फ्रैक्शन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन और सेल फ्रैक्शनेशन. सेल को उसके पार्ट्स में यानी हिस्सों में डिवाइड करना सेंट्रीफ्यूगेशन या सेल फ्रैक्शनेशन कहलाता है. इट इज़ डन इन सेंट्रीफ्यूज मशीन एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन. सेल फ्रैक्शनेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मशीन को यूज़ किया जाता है जिसको सेंट्रीफ्यूज मशीन कहा जाता है एंड इस पूरे प्रोसेस को सेल फ्रैक्शनेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं. सेल फ्रैक्शनेशन कैन आइसोलेट वेरियस कंपोनेंट ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग सेल ऑर्गेनेल्स अकॉर्डिंग टू देयर पार्टिकुलर साइज एंड डेंसिटी. सेल फ्रैक्शनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल को उसके मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है उनके पार्टिकुलर साइज़ और डेंसिटी की बुनियाद पर. अब हम स्टडी करते हैं स्टेप्स इन सेल फ्रैक्शनेशन. द फर्स्ट स्टेप इज ग्राइंडिंग अप द टिश्यूज इन लिक्विड मीडियम ऑफ प्रॉपर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन टू फॉर्म होमोजिनेट विच इज़ देन पुट इनटू अ सेंट्रीफ्यूज मशीन एंड स्पन. सेल फ्रैक्शनेशन में सबसे पहले जो टिश्यू जिसको हमने स्टडी करना होता है, टिश्यू बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर सेल्स को. तो जब सेल फ्रैक्शनेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया जाता है तो इसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि टिश्यू को ग्राइंड किया जाता है एक लिक्विड के अंदर जिसकी प्रॉपर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होती है
और होमोजीनेट बनाया जाता है एंड देन इस होमोजीनेट को टेस्ट ट्यूब में डाल के सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख दिया जाता है एंड उस सेंट्रीफ्यूज मशीन को ऑन कर दिया जाता है। इनिशियली इट इज स्पन एट रिलेटिवली स्लो रेट टू सेपरेट आउट द लार्जर हैवियर पार्ट्स ऑफ द होमोजीनेट सच एज होल सेल एंड द न्यूक्लियाई। शुरू में जो है सेंट्रीफ्यूज मशीन को की जो स्पीड होती है उसको बहुत ज़्यादा स्लो रखा जाता है ताकि सेल के जो हैवियर पार्ट्स होते हैं वो सबसे पहले सेपरेट हो जाएं, जैसे कि पूरा का पूरा सेल है या उसका न्यूक्लियस है। When these fractions have been removed, the remaining material is again spun at speed and the cellular components of intermediate size such as mitochondria, plastid, etc. precipitate out and remove. सेकेंड में जो है दोबारा उस टेस्ट ट्यूब को जो है सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख दिया जाता है, हैवियर पार्ट्स को रिमूव करके उस होमोजीनेट जो बनाया होता है हमने उसको दोबारा से सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख दिया जाता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन की स्पीड को जो है इस दफ़ा स्लो नहीं बल्कि पहले के मुकाबले में हाई रखा जाता है ताकि सेल के वो पार्ट्स जिनकी दरमियानी साइज़ एंड डेंसिटी होती है वो सेपरेट हो जाएं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है। तो ये ऐसे सेल के पार्ट्स होते हैं जिनकी इंटरमीडिएट यानी कि दरमियानी साइज़ होती है, तो ये जो है इसके बाद सेपरेट हो जाते हैं यानी कि अलग हो जाते हैं। द सुपरनेटेंट liquid can then spun at still higher speed and smaller lighter cellular fraction are precipitated। उसके बाद टेस्ट ट्यूब में जितना भी सुपरनेटेंट लिक्विड बच जाता है उसको दोबारा से सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख दिया जाता है एंड सेंट्रीफ्यूज मशीन की जो स्पीड होती है उसको बहुत ज़्यादा हायर रखा जाता है ताकि सेल के जो लाइटेस्ट पार्टिकल होते हैं वो भी एक दूसरे से अलग हो जाएं एंड सेपरेट हो जाएं। तो इस तरह से जो है सेल को उसके डिफरेंट जो है फ्रैक्शंस में पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ताकि उन्हें जो है माइक्रोस्कोप में इजीली ऑब्जर्व किया जा सके एंड उनको आसानी से स्टडी किया जा सके। अब यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया गया है सेंट्रीफ्यूज मशीन का। ये मशीन जो है सेल्फ फ्रैक्शनेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस में यूज़ की जाती है। इस मशीन में अपना जो सैंपल होता है उसको सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जाता है एंड देन इन टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख दिया जाता है एंड जब इस मशीन को ऑन किया जाता है तो सेल के जो डिफरेंट फ्रैक्शंस होती हैं या पार्ट्स होते हैं वो अपने साइज़ एंड डेंसिटी की बुनियाद पर डिवाइड होते जाते हैं यानी कि अलग अलग होते जाते हैं। तो इस तरह से जो है उनको सेल के फ्रैक्शंस को या सेल ऑर्गेनेल्स को स्टडी करने में आसानी होती है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।